सरसों की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती ए टू जेड इन्फॉर्मेशन वीडियो आज की वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर आप सरसों की खेती करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में बात करेंगे कि उन्नतशील किस्में, क्या इसका सही समय पीरियड है और कौन सी मिट्टी में हम सरसों की खेती कर सकते हैं और कौन सी मिट्टी में नहीं करना चाहिए, और कौन सी पीएच वैल्यू पे हमें मिट्टी की पीएच वैल्यू उस पर सरसों की खेती करना चाहिए। खेत की तैयारी पे बात करेंगे और अधिक उत्पादन के लिए कौन सी बेसल डोज का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, और खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो अटैक आता है एफिड का, मोइला का, माहू का और बहुत सारी जो कीटो है उनसे हम किस प्रकार से निपट सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि अनुकूल समय पीरियड, कि कौन से समय पीरियड में हम सरसों की खेती करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन तीनों महीने में आप सरसों की खेती करके बहुत ही अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगर बात करूँ किसान भाई, तो 20 अक्टूबर से लेकर और 20 नवंबर तक आप सरसों की खेती कर देते हैं तो आप अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकातुर पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाई हम बात करते हैं कि हम कौन सी मिट्टी में सरसों की बुआई करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी प्रकार की मिट्टी में आप सरसों की खेती, जहाँ पे जो उपज जलवायु वाली मिट्टी होती है, सभी मिट्टियों पे आप सरसों की खेती करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो काली दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी और किसान भाई बलुई दोमट मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टी में आप सरसों की खेती करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान कि इसका कौन से टेम्परेचर में क्या सही जलवायु होना चाहिए, कौन सा सही जलवायु तापमान होना चाहिए। तो किसान में मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 25 सेंटीग्रेड से लेकर और 35 सेंटीग्रेड तक ये सरसों की खेती आप कर सकते हैं और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई की खेत की तैयारी करते समय किसान भाई आपको सबसे पहले कार्य करना है कि आपको 2 से 3 बार अच्छी तरीके से, 2 बार आपको लोहिया हार या फिर तोता हल से जुताई करना है, और उसके बाद में आप कम से कम 2 से 3 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करें। काफ़ी हमारे किसान भाई सरसों की फसल में सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते। तो किसान भाई मैं आपको बताना जो कम से कम 2 से 3 ट्रॉली आपको सड़े हुए गोबर की खाद, और उसके साथ में किसान भाई आपको सल्फर, यानी कि जो 50 किलोग्राम जिप्सम सल्फर आती है उसका प्रयोग करना है। और आपको खेत की तैयारी करने के बाद, यानी कि जुताई करने के बाद, फिर दोबारा से जुताई करा के रूटावेटर से खेत को समतल करा लेना है, और उसके बाद में आप सरसों की बुआई के लिए आपका खेत तैयार हो चुका है। किसान भाई बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में कि कौन कौन से उन्नत किस्मों का हम प्रयोग करके अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकातुर पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैं वैरायटी बता रहा हूँ वो आप इन सभी एरियो में सरसों की खेती जहाँ जहाँ पे होती है उन सभी एरियो में इन वैरायटी का चयन करके आप अधिक पैदावार ले सकते हैं। ये सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ है और उनका जो उत्पादन है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निकल करके आ रहा है, और बहुत सारे हमारे किसान इन वैरायटियों का चयन करें तो आप इन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। इनके तैयार होने की अगर बात करें तो ये 100 से लेकर 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो 18 कुंटल प्रति एकड़ की भी उत्पादन निकल करके आया। मैंने खुद एक वीडियो बनाई, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसान भाई ने बुआई से लेकर कटाई और मंडी तक कितना उत्पादन निकल कर रहा है तो संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में देगी, तो आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस वीडियो में बताएगी कि सरसों की वैरायटी से हम अच्छा पैदावार कैसे ले सकते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी वैरायटी उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो पायनियर 45S46 और एक आती है पायनियर 45S47, इन दो वैरायटी का चयन कर सकते हैं। दूसरा किसान भैया आती है एडवांटा गोल्ड कंपनी की ADS 414, आप इसका प्रयोग कर सकते हो। श्रीराम की आती है किसान भाई, श्रीराम की बात करें 1666, और बायर कंपनी की आती है 5222। ये जो कुछ वेराइटी टॉप वेराइटीज़ हैं, काफ़ी हाई लेवल पे वेराइटीज़ हैं। इनमें से किसी भी एक वेराइटी का आप चयन करके अपनी सरसों की फसल की बुआई कर दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त आप पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं किसान में कि इसकी क्या आपको बुआई करते समय बीज मात्रा रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे काफ़ी किसान भी गलती करते हैं, वो 1 किलोग्राम बीज या 1.25 किलोग्राम बीज का चयन करके सरसों की बुआई कर देते हैं। तो किसान भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जो बीज मात्रा है वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक लेना है। काफ़ी हमारे किसान भी यहाँ पर गलती करते हैं। तो किसान में आपको बीज की बात करें तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम बीज लेना है, और या तो फिर मैक्सिमम 2 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम से कम नहीं लेना और 2 किलोग्राम से अधिक नहीं लेना है। इस तरीके से जो बीज दर लेंगे तो अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकातुर पैदावार ले सकते हैं। तो बीज दर लेना आपको 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम। अब बात कर लेते हैं किसान में कि काफ़ी हमारे किसान में एक गलती और करते हैं कि जिस समय पर वो सरसों की बुआई करते हैं तो उस समय पर वो सही तरीके से बीज शोधन नहीं करते और ऐसे ही सरसों की बुआई करते हैं। मैक्सिमम किसान में ये गलती कर रहे हैं, जिस वजह से उनका जर्मिनेशन वो 50% ही होता है और उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा घाटा
घाटे का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो किसानों में आपको बताना चाहूँगा कि आपको जब भी आप सरसों की बुआई कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने 2 किलोग्राम सरसों की बुआई करना है, सबसे पहले लेना है आपको ट्राइकोडर्मा लेना है 5 ग्राम। जैसे कि आप 1 किलोग्राम बीज का शोधन करें तो आपको 5 ग्राम लेना है। वहीं आप 2 किलोग्राम बीज का शोधन करें तो आपको 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है। या फिर आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, वो भी आपकी मात्रा सेम रखना है, 1 किलोग्राम के लिए 5 ग्राम और 2 किलोग्राम के लिए तो आपको 10 ग्राम लेना है। इस तरीके से आप बीज शोधन करके आप सरसों की बुआई करेंगे तो अपनी सरसों की फसल से 100% जर्मिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि उस समय पर काफ़ी हमारे कीटों का अटैक, फंगस का अटैक हुआ था, जिस वजह से हमारे काफ़ी किसान भाइयों की सिर्फ 40 से 50% ही सरसों जम करके आती है, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। अब बात करते हैं किसान भाई कि आपको बेसल डोज कौन सी रखना है जिससे हम अधिक रिकातोर पैदावार ले सकें। किसान भाई जो मैं आपको डोज बताने वाला हूं, अगर आप इस डोज का प्रयोग करें तो अपनी 1 एकड़ से कम 16 से 18 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि इससे किसान भाइयों, मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई बुआई से लेकर कटाई तक, और उसमें उत्पादन निकाल करके मंडी में तौल कर खुद दिखाया कि कितना उत्पादन निकल करके आया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो किसान भाई बात करते हैं किसान भाई कि आपको सबसे पहले लेना है सिंगल सुपर फास्फोर एसएसपी लेना 100 किलोग्राम, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट लेना आपको 50 किलोग्राम और एमओपी पोटास 30 से 35 किलोग्राम। अगर आपने यानी कि जो जिप्सम सल्फर 50 किलोग्राम प्रयोग नहीं करा तो आपको यहाँ पे 5 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करना है, और उसके साथ में आपको लेना है दानेदार रीजन 4 से 5 किलोग्राम। इस समय पर काफ़ी ज़्यादा फंगस की कीटों का अटैक होता है, तो उसके लिए आपको रीजेंट का प्रयोग अवश्य करना है। और आपको इस खादों का प्रयोग करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 3 से ट्रॉली सड़े गोबर की खाद का अवश्य आप प्रयोग करें, और इन खादों का देने के बाद अच्छी तरीके से जुताई करके आप सरसों की बुआई कर दें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों स्प्रे शेड्यूल की। काफ़ी हमारे किसान भाइयों को दिक्कत आती है कि सरसों की फसल में जो एफेड हो गया, मोइला हो गया और लेट ब्लाइट हो गया, इल्ली का प्रकोप हो गया, मच्छर, वाइट लीव्स, इन सारी समस्याओं का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाई मैं आपको यहाँ पर एक टेक्निकल के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस टेक्निकल का प्रयोग कर देते हैं तो ये समस्या वो आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। स्प्रे किसान भाई आपको जब करना है जब आपके फूल निकल रहे हैं और फलियाँ बनने से पहले आपको स्प्रे करना है, क्योंकि इस समय पर आप इसका प्रयोग करेंगे तब आप बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट ले सकते हैं। किसान में जैसे आपको लेना है नागा अर्जुन का आता है परफेक्ट सुपर लेना है आपको 30 ml, और दूसरा लेना है स्वाधीन का आता है फंगिसाइड किसान भी आपको 40 ग्राम लेना है। इन दोनों को 15 लीटर पंप में अच्छी तरह घोल मिलाकर सिलिकॉन चिपकू का प्रयोग करके आप स्प्रे कर दीजिएगा। स्प्रे करने का ध्यान रखना है कि समय स्प्रे करते समय आपकी फलियाँ बनने से पहले, फूल निकलने के बाद अगर आप स्प्रे करेंगे तभी आप अच्छा पैदावार, इससे अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। आपको इसका स्प्रे कर देना। बात करने से किसान भाई की खाद का, कि खाद आपको कौन कौन से समय पर देना है, काफ़ी किसान भाई यहाँ पर गलती करते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ इस डोज से आप खाद का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने एक तो बेसल डोज दे दी, बुआई करते समय आपको 2 खादों का और प्रयोग करना है, और हल्की खादों का प्रयोग करना है, ज़्यादा अधिक खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। किसान भाई बताना चाहूँगा आपको, जब आपकी सरसों की फसल 20 से 25 दिन की हो रही होती है तो उस समय पर आपको यूरिया 50 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 5 किलो। जिंक का प्रयोग हम दोबारा इसलिए करते हैं क्योंकि ये तेल वर्गीय फसल और तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें जिंक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो आपको जिंक लेना 5 किलोग्राम, और उसके बाद में दूसरी खाद किसान में जब आपको देना है, जब आपकी सरसों की फसल 40 से 45 या 50 दिन की हो रही होती है तो उस समय पर आपको यूरिया 45 किलोग्राम और 10 किलोग्राम सागरिका दानेदार का प्रयोग करना है। और उसके बाद में आपको सिंचाई अवश्य करना। सरसों की फसल में किसान भाइयों आप खाद का प्रयोग करने के बाद सिंचाई का प्रयोग अवश्य करें। अब बात करते हैं सिंचाई की। काफ़ी हमारे किसान में यहाँ पर गलती करते हैं, सिंचाई सही समय पर नहीं करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को सबसे पहले पले वगैरह के सरसों की बुआई करना है, और उसके बाद में पहली सिंचाई आपको किसान भाइयों जब आपकी सरसों की फसल 20 से 25 दिन की हो रही होती है तो उस समय पर करना, और दूसरी सिंचाई उसके 25 दिन के अंतराल, यानी कि 20 से 25 दिन के अंतराल पर आपको दूसरी सिंचाई करना है। तीसरी और आखिरी सिंचाई किसान भाई जब करना है जब आपकी किसान भाई जो फूल निकल रहे हैं, फूल निकलने की फ्लावरिंग स्टेज होती है, तो उस समय पर आपको एक सिंचाई अवश्य करना है। तो इस समय पर आप सिंचाई करेंगे तो अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। बात करते हैं किसान भाई की खरपतवार नियंत्रण। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे पहले आपको पोस्ट इमरजेंस जब हम अपनाते हैं खरपतवार के लिए, तो काफ़ी हमारे किसान भाई की सरसों की फसल से देखा झटका ऐसा लगता है, काफ़ी हमारे किसानों की फसल जल सी जाती है, काफ़ी हमारे किसानों की फसल बर्बाद भी हो चुकी है। तो किसान में आपको बताना चाहूँगा, खरपतवार के लिए आप प्री इमरजेंस का प्रयोग करेंगे तब आप बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो आपको लेना पेंडा मेथिली लेना है 30% इसी फॉर्म में 800 ml, और उसके साथ में किसान भाइयों आपको 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके पलेबा करने का जब आप खेत की तैयारी करें तो आप उस समय पर स्प्रे कर दीजिएगा, और उसके बाद में खेत में जो मैंने डोज बताई थी वो देने के बाद आप बुआई कर दीजिएगा। आपके खरपतवार 100% नहीं जमेंगे, जो भी खरपतवार हैं वो पहले से ही खत्म हो जाए, और आपकी सरसों की फसल खरपतवार मुक्त जमेगी और बहुत ही 100% आपका जर्मिनेशन होगा। जैसे कि बात कर लेते हैं कि अगर आपको दोबारा खरपतवार उगाते हैं तब आपको नराई गुड़ाई कर ही खरपतवार का खात्मा करना है। जैसे कि पहली नराई गुड़ाई आप 30 से 35 दिन पे कर ले, दूसरी नराई गुड़ाई किसान भाइयों आप जब आपकी सरसों की फसल
65 से 70 दिन की हो रही होती है, तो उस समय पर आपको दूसरी नर गुड़ाई करना है। किसान भाई, मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहूँगा, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वो बात ये है कि किसान भाई, अगर आपने अभी तक हमारी आलू की संपूर्ण A to Z जानकारी नहीं देखी, बुआई से लेकर कटाई तक जानकारी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, दूसरा मक्का की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो A to Z जानकारी, बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी इन दोनों वीडियो की अगर आप चाहते हैं तो ये दोनों वीडियो देखना बिल्कुल भूलिए। इन दोनों वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आलू की खेती और मक्का की खेती, बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी दी गई, तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा।